नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, बंकर बस्टर, भेदी बमों का विज्ञान से कुछ अंश। और हम बात करने वाले हैं बंकर बस्टर की। नाम सुन के लगता है कुछ जबरदस्त चीज होगी, है ना? तो आखिर ये है क्या चीज? मतलब ये कोई आम बम तो नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खास किस्म के आप कह सकते हैं हथियार हैं, बम या मिसाइल। इन्हें डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि ये ज़मीन के नीचे बने बहुत मजबूत ठिकानों को भेज सकें, जैसे कंक्रीट के बंकर होते हैं या कोई अंडरग्राउंड शेल्टर। अच्छा, उनको तबाह करने के लिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और आजकल की दुनिया में इनकी क्या अहमियत है। चले इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये जो बंकर बस्टर्स हैं, इनमें से क्या खास बात है? मतलब क्या चीज इन्हें इतना अलग बनाती है? देखिए, इनकी सबसे बड़ी खासियत है, जैसा नाम से ही जाहिर है, इनकी भेदने की, पेनिट्रेट करने की कमाल की क्षमता। इनके जो बाहरी खोल होता है, जिसे अंग्रेजी में रीइंफोर्स्ड केसिंग कहते हैं, अच्छा, वो सिर्फ मोटा नहीं होता। अच्छा, वो खास किस्म के बेहद मजबूत स्टील या फिर दूसरी धातुओं के मिश्रण, मतलब एलॉयज से बनता है, ताकि वो टूटे ना। बिल्कुल। सोचिए, उसे कंक्रीट या चट्टान से तेज रफ्तार में टकराना है। हाँ, और टकरातार साबुत रहना है ताकि वो अंदर धंस सके। अगर वो पहले टूट गया तो बेकार है। अच्छा, तो ये गिरते ही फटता नहीं है? मतलब पहले अंदर घुसना फिर धमाका। ये तो बड़ा स्मार्ट डिजाइन है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसमें एक खास किस्म का फ्यूज लगा होता है, डिलेड फ्यूज कहते हैं उसे। डिलेड फ्यूज? जी। उसका काम यही है कि बम फौरन ना फटे, पहले वो लक्ष्य के अंदर जाए, चाहे वो जमीन हो, कंक्रीट हो, कुछ भी, गहराई तक पहुंचे और उसके बाद धमाका हो। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि धमाके की जो पूरी ताकत है वो बाहर हवा में फैलने के बजाय अंदर ही सिमट कर रह जाती है। अच्छा। और वो उस छिपी हुई मजबूत संरचना को पूरी तरह से तबाह कर देती है। और हाँ, धमाका भी बहुत शक्तिशाली होता है। हाई एक्सप्लोजिव यील्ड वाला? जी, हाई एक्सप्लोजिव यील्ड मतलब आम बमों से कहीं ज्यादा ताकतवर। तभी तो वो जमीन के नीचे की मजबूत चीजों को उड़ा पाता है। तो ये जो देरी है ना, यही इन्हें इतना असरदार बनाती है। समझ गई। ये तो घस कर फोड़ने वाला हिसाब हो गया। पर क्या ये सारे एक जैसे ही होते हैं या इनमें भी कुछ अलग अलग तरह के होते हैं? शायद हमारे स्रोत में इसका जिक्र था। हाँ, स्रोत में दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है पारंपरिक बंकर बस्टर, मतलब कन्वेंशनल बंकर बस्टर्स। अच्छा। ये वो हैं जो आम लेकिन बहुत शक्तिशाली हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमेरिका के GBU-28 और GBU-37। GBU? जी हाँ, GBU मतलब गाइडेड बॉम्ब यूनिट, यानी इन्हें गाइड करके बिल्कुल निशाने पर गिराया जा सकता है। ओके। इन्हें लड़ाकू विमानों से गिराते हैं और इनका इस्तेमाल हमने देखा है खाड़ी युद्ध में, इराक में, अफगानिस्तान में, जहां भी गहरे या मजबूत ठिकाने थे। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार थोड़ा ज्यादा गंभीर और विवादास्पद है। वो है परमाणु बंकर बस्टर, न्यूक्लियर बंकर बस्टर्स। परमाणु? हाँ, इन्हें कभी कभी कम उपज वाले परमाणु पृथ्वी भेदी हथियार भी कहते हैं। लो यील्ड न्यूक्लियर अर्थ पेनिट्रेटिंग वेपन्स। बाप रे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पारंपरिक विस्फोटकों की जगह एक छोटे परमाणु धमाके का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये इस्तेमाल होते हैं? देखिए, ये ज्यादातर अभी थ्योरी में है या बहुत ही सीमित संख्या में हो सकते हैं। इनका मकसद उन ठिकानों को नष्ट करना है जो इतने गहरे या इतने मजबूत हैं कि शायद पारंपरिक बंकर बस्टर भी उन्हें न भेज सकें। जाहिर है, इनके इस्तेमाल के नतीजे कहीं ज्यादा भयानक होंगे। तो फिर इनका असल इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? मतलब किन लक्ष्यों के लिए इन्हें इतना जरूरी माना जाता है? पारंपरिक वालों का ही सही, अपारंपरिक वाले, इनका इस्तेमाल कई अहम सैन्य मकसदों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए दुश्मन का कोई जमीन के नीचे बना कमांड और कंट्रोल सेंटर, जहां से वो ऑपरेशन चलाते हैं। बिल्कुल, उसको तबाह करना ताकि उनका पूरा कम्युनिकेशन और लीडरशिप ठप हो जाए। या फिर सोचिए, जमीन के नीचे छिपा कर रखे गए हथियार, जैसे मिसाइलें। हाँ, मिसाइलें हों या खतरनाक रासायनिक हथियार हों, उनके स्टोरेज को नष्ट करना। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बनी गुफाएं होती हैं या दुश्मन ने कोई बहुत मजबूत किलेबंदी कर रखी हो जमीन के नीचे, उनको भेदने में भी ये काम आते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हथियार उन लक्ष्यों को निशाना बनाने की ताकत देते हैं जो सतह पर या तो दिखते नहीं या जिन्हें आम हमलों से सुरक्षित समझा जाता था। तो ये एक तरह से लड़ाई को जमीन के नीचे ले गए हैं। सही कहा, ये युद्ध को सतह से नीचे ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ ज्यादा ताकतवर बम नहीं है, ये तो पूरी मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का, युद्ध नीति का एक अहम हिस्सा बन गए हैं।
जो दुश्मन को जमीन के नीचे भी छिपने नहीं देना चाहते। इसने तो सुरक्षा और बचाव की पूरी सोच ही बदल दी होगी। बिल्कुल, ये तकनीक लड़ाई को उस लेवल पर ले जाती है जहां पहले पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कैसा सवाल? कि भाई, जब आपके पास ऐसे हथियार हों जो दुश्मन को कहीं भी किसी भी गहराई पर सुरक्षित महसूस ना करने दें, तो फिर ऐसी विनाशकारी तकनीक के विकास और खासकर उसके इस्तेमाल के रणनीतिक और उससे भी ज्यादा नैतिक पहलू क्या हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है, बिना किसी का पक्ष लिए, बस एक विश्लेषण के तौर पर। वाकई ये सोचने वाली बात है। और जाते जाते एक और चीज जो दिमाग में आ रही है, जिसका शायद इशारा हमारे स्रोत में भी था, पारंपरिक और परमाणु बंकर बस्टर के इस्तेमाल में क्या संभावित फर्क होंगे और दुनिया की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये अपने आप में एक और गहरी चर्चा का विषय है।